है या फिशरी है। तो विजुअली इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आप देख के नहीं बता सकते कि ये पर्सनाटा है या फिशरी है। ये टेस्ट ब्रीड से पता चलता है कि ये फिशरी है या पर्सनाटा है। अच्छा, ब्रीडिंग टिप्स की बात अगर की जाए तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक मैटर है जो कि मैंने कभी नहीं देखा कि यूट्यूब पे किसी ने बताया हो। अल्बिनो रेड आई जो हैं वो जैसे इंसान आपने देखे होंगे सूरजमुखी, इसी तरीके से ये बर्ड्स में एक समझें सूरजमुखी हैं, और ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, सनलाइट से इनको तकलीफ़ होती है जैसे इंसानों को होती है। तो जिन लोगों ने अपने सेटअप्स जो है छतों पे लगाए हुए हैं या धूप आती है, तो वो लोग एक चीज़ नोट करेंगे कि उनके ब्रीडिंग रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं आते जितने जिन लोगों ने इंडोर सेटअप्स लगाए हुए हैं अल्बिनो के, उनके ब्रीडिंग रिज़ल्ट्स हैं। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि अल्बिनो रेड आई का अगर आप सेटअप लगाने का सोच रहे हैं तो इंडोर लगाएं। और इंडोर लगाने का एक नुकसान ये होगा कि जब धूप नहीं आएगी तो इनके अंदर विटामिन D3 की कमी हो जाएगी। तो विटामिन D3 की कमी हम ओरली दे सकते हैं मेडिसिन्स के थ्रू, तो वो इनकी विटामिन D3 की कमी भी पूरी हो जाएगी और आपके ब्रीडिंग रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा, अब मैटर ये करता है कि हम कहाँ से ख़रीदें, किससे ख़रीदें, किस प्राइस पे ख़रीदें, क्योंकि एक एल्बिनो एक ऐसा आइटम है जिसकी प्राइस 8,000 रुपये से ले के 22,000 रुपये तक की चल रही है, या कुछ लोग ब्रीडर पेयर्स 25,000, 26,000, 35,000, 40,000 जो जैसे बेवकूफ़ बन जाए वैसे भी बेच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसकी फेयर प्राइस 12,000 से 16,000 के बीच में है। अगर बर्ड बहुत अच्छे साइज़ का भी है तो 16,000 रुपये का ले लें, 15-16,000 रुपये एक बहुत अच्छी प्राइस है। और अगर नॉर्मल कंडीशन का है तो 10 से 12,000 रुपये इसकी प्राइस होनी चाहिए। अब ये डिसीजन आप लोगों ने ख़ुद लेना है कि आपने 22,000 रुपये का जाके ख़रीदना है या नॉर्मल एक मार्केट प्राइस पे ख़रीदना है, क्योंकि लोग यहाँ पे वादे तो करते हैं कि 22,000 का हम दे के हम 18 में ख़रीद लेंगे, 22 में ख़रीद लेंगे, लेकिन जब 1 साल के बाद आपकी बारी होती है बेचने की तो फिर से वही लोग आपसे 10-12 हज़ार रुपये में ही ख़रीद रहे होते हैं। तो ये डिसीजन आपने लेना है कि आपने किससे ख़रीदना है। अच्छा, ये डिमांड में होंगे कि नहीं होंगे, इसकी डिमांड होगी कि नहीं होगी। तो देखें, ये एल्बिनो रेड आई एक ऐसा आइटम है जो पिछले 10 साल से डिमांड में है और आगे आने वाले वक्त में भी इसकी डिमांड रहेगी, क्योंकि ये म्यूटेशंस में काम आ रहा है, पार्बलू के साथ लगा के क्रीमिनो वर्किंग में यूज़ हो रहा है। और प्लस इसकी एक वजह और भी है इन डिमांड, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम आती है, इस वजह से ये हमेशा इन डिमांड रहता है। अब इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। तो हमें एक पेयर की कॉस्ट आएगी 12 से 16,000 रुपये। अब ये डिसीजन आपका है, आपने कैसे लेना है। तो एक पेयर अगर हम 12 से 16,000 रुपये का हमें मिलता है तो हम एक क्लच में हम एवरेज 3 बच्चे लगा लेते हैं, क्योंकि रेड आई टू रेड आई की प्रोडक्शन कम आती है, इसलिए मैं यहाँ पे 4 नहीं 3 लगा रहा हूँ। और इसकी प्राइस जब हम 8 महीने 10 महीने के बाद सेल करेंगे तो एक बच्चा हम 5,000 रुपये तक ईज़िली सेल कर सकते हैं। इसको सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप ऐड लगाएं एक और अगले दिन ही सेल हो जाते हैं। फेसबुक पे लगाएं, OLX पे लगाएं, कहीं पे भी लगाएं, तो इसको सेल करने में कोई ख़ास परेशानी नहीं होती। हाईली इन डिमांड रहता है ये हमेशा। तो आप इजीली एक बच्चा 5,000 रुपये का इसका बेच सकते हैं। वही बात है, हम एक सीज़न में 3 क्लचेस तो इजीली ले सकते हैं, तो भी एक पेयर से हमारे पास 45,000 का क्लच आ रहा है। और अगर हम फोस्टरिंग पेयर यूज़ करते हैं और 5 क्लचेस ले लेते हैं तो ये 75,000 पर हम पेयर से अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। और अगर हम सेटअप 10 पेयर्स का लगाते हैं तो ये हमारी कॉस्ट 1,20,000 रुपये से लेके 1,60,000 रुपये तक की होगी। लेकिन हम उसी साल 1-1.5 साल के बाद जो सेल करेंगे वो 7.5 लाख रुपये की होगी। कॉस्ट देखें 10 पेयर की वही है जो मैंने लुटीनो के लिए ली थी। अब कॉस्ट ये जो 2,500 रुपये की है पर मंथ 10 पेयर की, ये आप 500 रुपये वाला फ़िशर का पेयर भी लेंगे ना तो उसकी कॉस्ट यही आएगी। और आप अगर डन फेलो भी ले लेंगे ना 20 लाख रुपए वाला पेयर, तो उसकी भी मंथली कॉस्ट यही आएगी 2,500। तो 2,500 हमारी कॉस्ट सेम रहेगी और बर्ड्स
जो हम सेल कर रहे होंगे उसमें हमारा प्रॉफ़िट रेशो डिपेंड कर रहा होगा। तो अगर हम 7.5 लाख रुपए की सेल करते हैं महीने की, तो हमारे पास 62,000 रुपए की 62,500 रुपए का रिटर्न आ रहा है। तो लाख, सवा लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगर हम